हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्ट, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्ट। तो दोस्तों, आज एक ऐसा स्टॉक नजर में आया है जिसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है। और स्पेसिफिक बात यह है कि ये सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया ग्रोथ। तो क्योंकि ये अभी तक नहीं चला है तो प्रोबेबिलिटी लगती है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अच्छा अपमूव मिल सकता है हमें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शो कर रहे होते हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो, चाहे न्यूज बेस्ड हो, या कोई चार्ट फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा हो। और फिर उसको हम बाद में वैलिडेट करते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट है, ये फ्रूटफुल हुआ हमारे लिए, क्या इससे हमने कुछ सीखा या नहीं। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है जीई शिपिंग। जीई शिपिंग का फुल फॉर्म है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, क्योंकि शिपिंग सेक्टर एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ फेज में चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ज्यादा जैसे जैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया की ट्रेड मार्केट वैल्यू बढ़ रही है वर्ल्ड में, वैसे ही जो शिपिंग कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छा एक ग्रोथ देखी गई है। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे हमने बहुत स्टॉक देखे जिनमें अच्छी सेक्टर में ग्रोथ। तो ये सेक्टर रनअप पे है। अब बात करते हैं ये स्टॉक में क्या नजर आ रहा है, जिसमें एक नजर आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिपिंग सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक आज की डेट में ये है। देखिए, इसकी जो पी वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल पे मिल रहा है। तो कोई भी शिपिंग सेक्टर का स्टॉक आप देख लेंगे तो उसकी जो पी वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट वैल्यू पे अवेलेबल है। दूसरा, इसकी बुक वैल्यू टू करंट प्राइस। देखिए, इसकी जो बुक वैल्यू है, जो इनके एसेट्स हैं, उसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो ही 781 रुपीज पर शेयर आ रही है और करंट प्राइस 1000 रुपए पे। तो 1:1:5 का रेशियो बहुत ही बेहतरीन रेशियो माना जाता है कंपनी का। अब ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी देखें तो ये मेजर प्लेयर है इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और ड्राई बल्क कमोडिटीज। तो बेसिकली जो कमोडिटीज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और गैस के ट्रांसपोर्ट में ये काम करती है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो हमने प्राइस टू अर्निंग की बात तो करी ही, बुक वैल्यू इसकी बहुत अच्छी और जो करंट प्राइस का रेशियो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आरओसी। देखिए 20.9 और आरओसी 26, तो बहुत ही अच्छा आरओसी आरओई है। और कंपनी में बहुत ही कम डेट है, 0.31% का। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो पैग रेशियो है ऑलमोस्ट 0। तो पैग रेशियो बताता है कि स्टॉक कितना अंडर वैल्यू है। तो ये पैग रेशियो होता है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो जैसे जैसे इसमें ग्रोथ बढ़ेगा तो इसका पैग रेशियो बढ़ता है, लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है इसलिए इसका जो पैग रेशियो ऑलमोस्ट 0.4 पे है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक। और देखिए रिटर्न्स 5 साल में देखें तो बहुत ही रिटर्न दिया है। अब क्विकली बात कर लेते हैं इसके पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस का। तो देखिए, जो सेल्स ग्रोथ है वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ रही है। पिछले 5 साल में देखें तो 13% की सालाना और 3 साल में 16%। तो पिछले 5 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और पहले का 10 साल का भी देखें एवरेज तो 7% है सेल्स ग्रोथ। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टॉक में सेल्स में दिखाई है कंपनी ने। और वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो पिछले 10 साल में 9% और 5 साल में 10%। तो एक और 3 साल में देखें 16%। और क्योंकि ये अंडरवैल्यूड स्टॉक है और क्योंकि हमने बात करी ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, पहले कम चला है, तो इसलिए इसमें आगे वाले टाइम में पोटेंशियल ग्रोथ नजर आती है ज्यादा अच्छी। और इसकी अगर क्विकली होल्डिंग्स ही देख लें तो देखिए प्रमोटर्स का हिस्सेदारी कांस्टेंट रही है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी बढ़ाई भी है 30%। और देखिए एफआईएस की 26.75% की एफआईएस, तो 26% की होल्डिंग एफआईएस रख रहे हैं इसमें और डीआईएस 16%। तो ऑलमोस्ट 42% की होल्डिंग तो एफआईएस और डीआईएस के पास ही है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक प्रोस्पेक्ट से। अब आते हैं इसकी टेक्निकल्स पे आने से पहले बात कर लेते हैं क्विकली इसके जो सेल्स फिगर की। देखिए कंसिस्टेंटली हमने बात करी कि काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले टाइम में। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57%, 55%, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन में काम करती कंपनी। और बहुत ही देखिए, अगर पिछले 2012 से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट 321 करोड़ था, आज 25 करोड़ है। तो ग्रोथ स्टोरी साफ नजर आती है इसको। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो देखिए स्टॉक ने 2008 में एक बनाया था हाई अराउंड 577 रुपीज, तो 570 रुपए का एक बनाया था 2007 में। और उसके बाद नीचे एक बेस बनाया डाउनफॉल के बाद 139 रुपीज का। अब 139 के बाद 139 इसका एक परमानेंट टॉप लॉस बन गया, परमानेंट एक रेजिस्टेंस बन गया, जिसपे इसने कई बार यहाँ पे देखिए 20 में ही वहीं पे आके रिबाउंड हुआ। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना
अराउंड जो पिछला हाई बनाया था उसी के आसपास जो है 467 रुपीज। देखिए 467 रुपीज में सितंबर 14 पे रेजिस्टेंस आया, 17 में आया, 18 में और मई 21 में भी वहीं पे रेजिस्टेंस आया। और फाइनली जब इसने 467 को ब्रेक किया जुलाई 22 में, उसके बाद इसने एक स्टॉक ने अप मूव की चाल शुरू करी। देखिए यहाँ पे फाइनली जुलाई में अप मूव की चाल शुरू करी और अप मूव की जो जर्नी शुरू करने के बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया जिसको अपराइजिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए एक चैनल में हायर हाई हायर लो बनाता हुआ 467 के ऊपर एक हायर हाई फिर हायर लो हायर हाई हायर लो बहुत ही अच्छे पैटर्न में चला और ऊपर में जिसमें एक उसने रेजिस्टेंस लाइन बनाई, यहाँ पे जून 21 में रेजिस्टेंस लाइन आई, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर दिसंबर 22 में लिया, देखिए सितंबर में लिया, फिर अक्टूबर में लिया, हर जगह पर रेजिस्टेंस लेके और नीचे में ऐसे ही सपोर्ट लाइन बनाई, हर जगह सपोर्ट लेके वहीं से रिबाउंड हुआ। तो एक चैनल में घूम रहा था हायर हाई हायर लो बनाता हुआ। अब देखिए क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे 18 दिसंबर को इसने उस चैनल को ब्रेक किया 950 रुपए के भाव, 950 रुपए के भाव पे ब्रेक करके एक हाई बनाया अराउंड 1048 का यहाँ, और फिर वहां पे एक फ्लैग पैटर्न बना के एक कंसोलिडेशन हुआ। और अब देखिए जो रेजिस्टेंस लाइन थी वही अब इसकी सपोर्ट लाइन बन के, तो अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले 4 हफ्ते में फ्लैग पैटर्न बनता हुआ वहीं तक आया और ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन से रिबाउंड हुआ। तो रेजिस्टेंस लाइन से रिबाउंड होने के बाद अब ये एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ स्टोरी दिखाने को तैयार है, क्योंकि इसमें अब एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट। देखिए कितने साल का ब्रेकआउट, अगर हम बात करें तो यहाँ से जुलाई 8 से एक भाव था जो 450 450 रुपए का, उसको ब्रेक किया है। तो पिछले देखेंगे तो 12 साल में इसने केवल डबल हुआ है ऑलमोस्ट। तो अब ये रियल पोटेंशियल इसने जो चैनल को ब्रेकआउट भी कर लिया है, जो रेजिस्टेंस को भी, तो अब ये लगता है कि एक अब जर्नी की तरफ शुरुआत करेगा जिसमें ये एक नए हाइज बनाएगा, जिसमें इसका स्टॉप लॉस तो बन जाएगा अपनी रेजिस्टेंस लाइन। तो जो नीचे रेजिस्टेंस लाइन चल रही है ये अपना हो जाएगा स्टॉप लॉस कि इसको ब्रेक नहीं करे, और ऊपर में तो अब ये बन जाएगा हमारा सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लाइन होगी, तो जिसमें 956 जो पिछले 952 रुपीज जो इसने फ्लैग पैटर्न को सपोर्ट किया वो यहाँ पे बन जाएगा इसका एक स्पॉट स्टॉप लॉस अराउंड 964 रुपीज का। और ऊपर में जैसे ये पिछले हाई जो बना था 1042 को ब्रेक करेगा तो फिर ये एक नए हाई की तरफ मूव करेगा, जिसमें इसका पहला टारगेट होगा अराउंड 1300 रुपए का। जैसे ये 1042 रुपीज करेगा तो ये एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक नया टारगेट देखने की कोशिश करेगा 1300 रुपए का। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स और अब टेक्निकली भी ब्रेकआउट दे रहा है बहुत टाइम बाद। तो इस स्टॉक में जरूर आपको देखना चाहिए। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम किसी न किसी तरह का ब्रेकआउट को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि एजुकेट होने की कैसे ब्रेकआउट्स को हम पकड़े और क्या रीजन उसके पीछे है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और हम भी आपको सीख सके और आप भी कुछ। थैंक यू।